Welcome to our first ever cricket podcast. What an absolute thriller this series was. This Anderson Tendulkar Trophy ended in a draw. India won two matches, England won two matches, as we all know. And in this particular series, every match was a thriller. No one blinked an eye and no one bowed down. So, my first question to you, Rahul, who won the series? Can you just do it in a Ravi Bhai style? I'm dying to see that. Please do. Definitely. Why Please do not? it. Please do it. What an absolute thriller this was. The series was where no one bowed down and no one blinked an eye. नहीं, और वो भी Was है this ना? good? Yeah, it was very nice. वो भी है ना कि in the blue corner Shubman Gill, Oh, yeah, in the definitely. red corner Ben Stokes. मस्त था वो. Oh, so yeah, absolute brilliant series to say the least. Yes. 2-2 draw, a fair result. But what I want to say is thank you to cricketing gods. Oh yeah, definitely. Thank you to Test Cricket. And a big thank you to our DSP, our very own Mohammad Siraj. मियाँ Yeah, I भाई. mean, अगर स्टार्ट से एंड तक इस सीरीज में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ जो इंडिया के लिए हुई है ना, वो मेरे हिसाब से हुई है सिराज द बॉलर, Right. सिराज द लीडर, Yes. सिराज द ट्रायर, सिराज द बिलीवर. और सीरीज शुरू होने से पहले या ड्यूरिंग द सीरीज सिराज हर बार बोलता था कि वी बिलीव इन जसी भाई, Right. है ना? वो तो क्या famous dialogue हाँ, था वी उसका. बिलीव इन जसी भाई. एंड आई थिंक आज के बाद जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, Yes. ओवल टेस्ट मैच जो इंडिया ने जीता, उसके बाद आई थिंक पूरे देश और आई थिंक टीम से भी एक आवाज होगी कि भाई We believe in Siraj वी भाई. बिलीव इन सिराज भाई. Yes. सिराज भाई, यू कैन डू इट. वी Yes, बिलीव इन exactly. दैट डीएसपी. And he's a leading wicket taker Ah, he's for a this leading- series. I mean, 23 wickets. It's not a joke. It's not about 23 wickets that he took. Yes. It's about he played all the 5 test matches, right? All the 5 test matches went Yeah, to that their was last important. day. That was important. Yeah. So I think मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट कब एक ऐसी टेस्ट सीरीज देखी जो पूरे 5 दिन चली. 25 दिन हार्ड फॉर टेस्ट क्रिकेट. Right. और सरप्राइजिंगली इस बार इंग्लैंड में बॉलर्स ने बहुत मेहनत की. ये पिचेस जो बेसबॉल हम सुनते हैं ना, तो अगर बेसबॉल आपको खेलनी है अच्छी, Right. तो उसके लिए पिच बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes. है ना? आप एकदम बनाना स्विंग वाली पिच पे बेसबॉल क्रिकेट नहीं खेल पाओगे. यू विल लुक वेरी फुलिश, राइट? तो पिचेस वर रियली नाइस टू बैट ऑन. Yes. बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थी. और उन पिचेस पे जो बॉलर्स ने बॉलिंग की है, एंड स्पेशली सिराज, ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं कि इस सीरीज के बाद वो बंदे की टांगें काम करेंगी कि नहीं, क्योंकि ओह द काइंड ऑफ वर्कलोड दैट ही मस्ट हैव गॉन थ्रू, Yes. अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल. राइट. मतलब जो एक्सपेक्टेशंस हमें जस्सी भाई से. यस, जस्सी भाई से थी, बुमराह से थी, वो शायद कहीं ना कहीं जो गैप था वो और वॉइड हम बोल सकते हैं, वो फुलफिल किया सिराज ने. हाँ, मतलब मैं जब सिराज को देखता हूँ अभी, तो एक घर होता है ना, एक फैमिली होती है Yes. जिसमें एक बड़ा भाई होता है ना. इमेजिन दैट बड़ा भाई जस्सी भाई. राइट. तो जब तक आप बड़े भाई के छत्र छाया में रहते हो, Right. यू ऑलवेज थिंक कि यार कुछ भी प्रॉब्लम आएगी बड़े भैया बचा संभाल लेंगे, संभाल yes. लेंगे. अब जब वो बड़ा भाई चला जाता है एनी रीजन, कुछ भी रीजन से, तो बाकी जो छोटा भाई होता है, अब वो दूसरे नंबर भाई को देखता है कि यार अब आपकी बारी है. Yes. और तब वो भाई को रियलाइज होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मुझ पर है. राइट. और मुझे वही सिनारियो लगता है सिराज का, कि जब तक जस्सी भाई रहते हैं ही विल गो अंडर द रेडार. यस. अच्छा, जसप्रीत बुमराह भी जब रहते हैं तो इंडिया की बॉलिंग अटैक कैसी है? जसप्रीत बुमराह इज आर इन्फोर्सर, इज द लीडर ऑफ द पैक. यस. सो यू कैन नॉट लेट हिम बोल 10 overs और 15 overs स्पेल इन अ डे, राइट? वेयरएज सिराज को वो कहते हैं ना, फेमस या इनफेमस कह ले, डोंकीज वर्क. अच्छा. Siraj is that guy. He will keep running in. He will bowl 20 overs, 25 overs, 30 overs with the same intent, with the same impact. I was watching the match. हम सब देख रहे थे. और आज लास्ट डे था. Yes. 25वां दिन. यस. सिराज ने सीरीज में 185 overs की बॉलिंग करी है. वाओ, दैट्स काइंड ऑफ अ माइलस्टोन. Yeah, and he was bowling 145 plus. बाप रे. That's 145 plus rock. So that shows कि वो बंदा कितना बड़ा ट्रायर है. राइट. मतलब कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, एवरीथिंग वाज देयर. Everything was there. The Yes. drama, final day का drama, the series on the line. एंड आई थिंक 2 या 3 टेस्ट, आई मीन ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट मैच वाज एंडेड ऑन लाइक 5th डे. बट उसमें से 2 या 3 टेस्ट मैच ऐसे थे कि जो मतलब लिटरली नेल बाइटिंग. Nail bite. और Yes. तू आज देख ना,
सबको पता था जब कल कॉल ऑफ हो गया था, स्टम्प्स हो गया था, तो एवरीबॉडी न्यू कि ये टेस्ट मैच मैक्स टू मैक्स 1 आवर यस या तो इंडिया जीत जाएगा या 35 रन्स बन जाएंगे। उसके बावजूद द पावर ऑफ टेस्ट क्रिकेट, द पावर ऑफ क्वालिटी क्रिकेट, पूरा स्टेडियम फुल था। हाँ वो भी मैंने देखा देखा, यस पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, इट वाज पैक्ड। पैक्ड इंडियन फैंस, इंग्लिश फैंस, नेल बाइटिंग फिनिश, सब दुआएं कर रहे हैं, सब प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इंग्लिश फैंस भी, इंडियन फैंस भी। तो दिस गोज टू शो कि अगर क्वालिटी क्रिकेट है ना, दो क्वालिटी टीम्स खेलेंगी, तो जो लोग कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग या टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखना है तो आप उसको 4 दिन का कर लो, ऑल दैट नॉनसेंस, आई थिंक इस सीरीज ने वो बता दिया है कि इट्स गॉन आउट ऑफ द विंडो। राइट Let the game be the game it is. The improvement that is required is actually helping the game because of the shorter format. T20 क्रिकेट से अब तो देख, टेस्ट क्रिकेट में रन स्कोरिंग कितनी फास्ट है। यस अब एक टाइम था जब प्लेयर्स 2 और 1.5 के रन रेट से खेलते थे, फिर थोड़ा सा टाइम शिफ्ट हुआ, वो 3 तक पहुंच 3-4 के रन रेट राइट। अब अगर कोई 4.5 के रन रेट से भी ना खेले पूरा दिन में, तो ऐसा लगता है यार बहुत स्लो चल रहा है एग्जैक्टली राइट। मतलब 4.5 के रन रेट का मतलब है कि आप ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द डेज प्ले आप 360 370 रन के करीब होते हो, यस है ना। तो टेस्ट क्रिकेट में वो इम्प्रूवमेंट आ गई है, एंड ऑल दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द शॉर्टर फॉर्मेट, द T20, है ना। इवन मैंने ये भी देखा कि इंग्लैंड के जो भी बैट्समैन थे दे वर लिटरली, मतलब जो हमारे चेस टारगेट्स जो हमने सेट किए थे वो लिटरली 6-7 रन रेट से चेस कर रहे थे। मतलब जो ओपनिंग उनके बैट्समैन थे, जैसे बेन डकेट हो गया, यू नो पोप हो गया, राइट, उनका मतलब यही माइंडसेट था, क्रॉली हो गया, Yes. उनका यही माइंडसेट था कि सबसे पहले उनका मतलब टारगेट खत्म करो एंड देन लीड बनाओ। और जो एक बात होती है ना, बेसबॉल क्रिकेट, हाँ ये बेसबॉल की तरफ मैंने बहुत सुना है कि बेसबॉल कंट्रोवर्सी बहुत, मतलब ये टेस्ट मैच, ये टेस्ट सीरीज में बहुत बार सुना है कि बेसबॉल का ही कंट्रोवर्सी अलग चल रहा है। तो बेसबॉल बेसिकली क्या बोलते हैं, जब अगर तो इंग्लिश क्रिकेट को देखेगा तो एक पीरियड था स्ट्राउस और एलिस्टर कुक, राइट, एक वो पीरियड था। देन जो रूट द कैप्टन, उसका पीरियड आया। तो जो रूट द कैप्टन का पीरियड बहुत ही वाहियात था इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। आई थिंक वो शायद 23 या 24 टेस्ट मैचेस हुए थे उस पीरियड में, और इंग्लैंड शायद 1 या 2 टेस्ट मैच जीता था। इट वाज दैट बैड। फिर इंग्लैंड क्रिकेट ने, जैसे कि उन्होंने अपने ओडीआई क्रिकेट में किया था, जब वो 2015 का वर्ल्ड कप था, जब वो बांग्लादेश से हार कर बाहर हो गए थे, तो उन्होंने अपने ओडीआई क्रिकेट का पूरा सेटअप चेंज कर दिया था। अच्छा दे ब्रॉट इयन मॉर्गन एज अ कैप्टन, है ना। जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट था उसका पूरा सेटअप चेंज कर दिया था। दे वांटेड प्लेयर्स हु कुड स्कोर फास्टर, हु कुड प्ले एट अ फास्टर पेस, राइट। सिमिलर थिंग, और उसका उनको फल मिला। दे एंडेड अप विनिंग द 2019 वर्ल्ड कप। 2015 से 2019 के बीच में जितने भी टॉप स्कोरर बने क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जितने भी 350 बने, जितने भी 400 बने, उसमें इंग्लैंड वाज लाइक 1-2। आई रिमेंबर एक जब 2015 के बाद ही एक सीरीज हुई थी बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ने धुआं निकाल दिया था न्यूजीलैंड का। आई थिंक 2 या 3 बार तो उन्होंने 400 बना दिए थे, एंड इट वाज अ सडन शिफ्ट। वो नए प्लेयर्स लेके आए, नए कोचिंग स्टाफ, इयन मॉर्गन। और इंग्लैंड में क्या होता है, अगर तो इंग्लैंड क्रिकेट को अच्छे से फॉलो करे तो जो उनकी नेशनल टीम करती है, दे ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम विद देयर काउंटी क्रिकेट, राइट। वो उन्होंने उस टाइम पे किया, तो उनका फोकस पूरा था कि ओडीआई क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट, जिसकी वजह से उनकी जो टेस्ट क्रिकेट थी वो बहुत पीछे चली गई। अच्छा। क्योंकि उनके जो काउंटीज थे, जो भी उनका सिस्टम है एक प्लेयर सेलेक्ट करने का, वो इस बात पे नहीं थे कि कौन कितना अच्छा डिफेंस करता है, किसका एवरेज क्या है, वो सब आउट ऑफ द विंडो कर दिया। उन्होंने लिया कि कौन सा प्लेयर 20 बॉल पे 50 बना सकता है, ओके, राइट। तो इसलिए हमने देखे बहुत सारे नए प्लेयर, जैसे जेसन रॉय एक प्लेयर, बेस्टो एक प्लेयर था, राइट, देन हेल्स, ये सारे प्लेयर्स उस टाइम, इयन मॉर्गन तो था ही, राइट। देन स्टोक्स का पूरा एक इवोल्यूशन हुआ उस पीरियड में, है ना, ये उन्होंने किया। और उनकी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट को उसका हिट मिला, क्योंकि पूरा फोकस उनका ओडीआई क्रिकेट पे चला गया था। नाउ व्हाट हैपेंड, जब ये अब हर 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता है, राइट, बट टेस्ट क्रिकेट आप हर साल खेलते हो। यस। फॉर इंग्लैंड द एशेज इट्स लाइक क्लोज टू वर्ल्ड कप, है ना। आप आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वर्ल्ड कप हार जाओ या जीतो, बट एशेज में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, कि इंग्लिश जनता भी बहुत जज करती है, उनके कमेंटेटर्स, उनके पंडित। फॉर देम एशेज इज लाइक दैट्स लाइक अ ग्रेटेस्ट rivalry between Australia and England. नॉट इवन ऑस्ट्रेलिया, दैट्स अ ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑफ क्रिकेट, राइट, क्रिकेट की राइवलरी है सबसे बड़ी। मतलब टेस्ट क्रिकेट में अगर देखा जाए तो एशेज इज द
पिनिकल, टॉप सीरीज, हाँ, पिनिकल ऑफ क्रिकेट उनके लिए, राइट। अब उस टाइम के दौरान पे जो भी एशेज हुए, स्पेशली जो एशेज ऑस्ट्रेलिया में हुए, ऑस्ट्रेलिया ने उनका धुआं निकाल दिया इंग्लैंड का, राइट। जो रूट आज तक ऑस्ट्रेलिया में 100 नहीं बना पाया, राइट। तो जो भी एशेज हुआ उसके बाद ऑस्ट्रेलिया प्लेड रियली वेल, दे आउटप्लेड इंग्लैंड। और फिर 2023 का सॉरी डिबैकल आया, है ना, ये सब चीजें हुई इंग्लैंड के क्रिकेट में। देन दे ब्रॉट इन स्टोक्स एज देयर कैप्टन एंड ब्रेंडन मैकलम एज देयर कोच। और इन दोनों का जो एरा है, इसको वो बेसबॉल एरा कहता है, okay, because during this time they changed the mindset of their test cricketers, कि we are no longer going to block, right. We want to play fast paced cricket, we want to score more than 6 runs per over in test cricket also, और इसीलिए इंग्लैंड ने अब टेस्ट क्रिकेट में तो एक दिन के जितने बड़े बड़े स्कोर होते हैं, right. सब इंग्लैंड ने बनाया। yes. With England team, if you are playing a test match, you cannot outbat them. They will always outscore you, right. They will score quickly, they will score more runs than you. ये सब वो करते हैं, right? So ये इसीलिए जो तूने बेसबॉल कहा, तो this is the impact of baseball, जिसका उनको फल भी मिला। They are now winning more test matches than they are losing. Right. I think the scene has completely changed. As I told you earlier कि जो 21 टेस्ट मैच उन्होंने खेले थे जिसमें से 2 जीते, I think now their winning percentage is among the highest in the world. With this much, इस रिस्क के साथ जो क्रिकेट खेलते हैं, right. इसके बाद and I think उनका WTC रैंकिंग भी शायद सेकंड या थर्ड पे है, अभी तो शुरू हुआ है WTC, yes, but like even in the early days अभी तक उनका जो रैंकिंग है, हाँ, वो नीचे ही रहते थे, at least now they are in top 3 top 4, yes. they are doing that. तो पहली चीज तो वो, right. जो तूने बैज मैकलम की बात करी। दूसरी, यू सी, ये टेस्ट जो इंडिया का सीरीज था, ये किस बैकग्राउंड में हुआ था? Soon after the IPL or during the IPL, we got to know that Virat Kohli is retiring from Test cricket. Yes. Right. उससे पहले रोहित शर्मा has yes. already announced, ये शायद उसके बाद हुआ था, yes. हाँ, उसके बाद अश्विन वो BGT से ही रिटायर हो चुका था, yes. राइट। जडेजा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे, क्योंकि BGT में जडेजा ने, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो बिल्कुल ही बकवास परफॉर्मेंस, मतलब अश्विन कोहली रोहित के एरा में बस जडेजा हमारे अभी तक तो अभी तक तो बचे अभी तक बचे yes. तो इस बैकग्राउंड में एंड देन सडनली एक हमें न्यूज़ मिली कि द सेलेक्टर्स हैज दे हैव अपॉइंटेड शुभमन गिल एज आवर टेस्ट कैप्टन, राइट, व्हिच वाज सो सरप्राइजिंग बिकॉज बिफोर दिस सीरीज, है ना, शुभमन गिल का सेना कंट्री में एक भी 100 नहीं है, राइट, यस, मतलब उसके स्टैट्स भी इतने कुछ खास नहीं थे। 32 का एवरेज है भाई उसका, यस, 32 का एवरेज था, सॉरी अभी नहीं बोल सकते, ईट माय वर्ड्स, 32 का एवरेज था उसका, नो 100 इन सेना कंट्री। सेना व्हेन आई से साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, नो 100, एक 90 है शायद उसका ऑस्ट्रेलिया में, वो ब्रिस्बेन में जब इंडिया ने चेस किया था ना, वो गाबा का घमंड, राइट, यू रिमेंबर दैट, उसमें उसका एक 90 था। अदर देन दैट उसका परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं रहा है। तो इट वाज अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन फॉर मेनी ऑफ द क्रिकेट पंडिट्स और फैंस के लिए भी बहुत गालियां पड़ी गंभीर को और सेलेक्टर्स को कि बट जस्ट लाइक इफ यू सी, जस्ट लाइक बेन स्टोक्स एंड ब्रेंडन मैकलम, ये जो नया जोड़ी था, वैसे ही अपना भी नया जोड़ी था, गंभीर एंड शुभमन गिल। और गंभीर के ऊपर बहुत प्रेशर था यार, वो इंडिया में न्यूजीलैंड से 3-0 हारा, यस, अनएक्सपेक्टेड। ऑस्ट्रेलिया में जाके 3-1 हारा, और सिर्फ 3-1 हारा ही नहीं, मतलब बहुत बुरी हार गए हम। अगर वो तो ब्रिस्बेन में बारिश हो गई थी, नहीं तो रिजल्ट 4-1 होता, वो बारिश ने हमें बचा लिया था, ठीक है। तो गंभीर के ऊपर प्रेशर था। नाउ सडनली हमारे जो सबसे सीनियर मोस्ट और इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उन्होंने कहा बाय बाय, थैंक यू सो मच, राइट। और उसके बाद तुम एक टूर कर रहे हो इंग्लैंड का, जो कि ऑलरेडी अगर तू हिस्टोरिकली भी देखिए तो इंग्लैंड हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टूर रहता है। yes. इतना बॉल हुप अराउंड करता है, इतनी स्विंग होती है, ओवर हेड कंडीशंस मैटर करते हैं, right. तो इंग्लैंड हिस्टोरिकली वी हैव नॉट डन सो वेल इन इंग्लैंड। अगर मुझे जहाँ तक याद आता है, आई थिंक 1971 या 72 में हम एक सीरीज जीते इंग्लैंड में, एंड आफ्टर दैट 2007 फॉर श्योर राहुल द्रविड़ कैप्टन थे, उसके बाद हम बुरा ही खेले। अच्छा, 2011 में हमारा वाइट वॉश हुआ था, देन 2015 में आई थिंक हम एक टेस्ट मैच जीत पाए थे, इन बिटवीन जो सीरीज हुए थे उसमें भी हम बुरा ही खेले थे। फिर जो कोविड वाला सीरीज था 2020 वाला, उसमें आई बिलीव इट वाज 2-2, जो कि एक मैच जो 5वां टेस्ट मैच था, इफ यू रिमेंबर, जो कोविड के बाद हुआ था, राइट, यस, रिमेंबर। इंडिया ने अपना बेसबॉल का टेस्ट पहली बार वहाँ चखा था, जो कोविड के बाद टेस्ट मैच हुआ था, वहाँ पे आई थिंक 378 या 371 समथिंग इंग्लैंड को चाहिए थे, और उन्होंने चेस कर दिए थे। देयर वाज अ फर्स्ट मैच जिसमें स्टोक्स कैप्टन था और ब्रेंडन मैकलम तब तक आ चुका था।
तो इन सब में एक यंग टीम के साथ Hmm. जो परफॉर्मेंस इंडिया ने करी है 2-2, आई थिंक इट इज़ फिनोमिनल. Yes. एंड मेरे व्यू में although it's a draw series 2-2, but I think India will take this as a win. Yes, As a definitely. win, और definitely. शायद ही इसका फायदा हमें WTC के रैंकिंग्स में भी हो गया है. हाँ, WTC में होगा और आगे का जो हमारा जर्नी है WTC का Yes. वो बहुत इजी हो जाएगा. क्योंकि WTC में क्या होता है, 3 सीरीज आप होम खेलते हो, 3 Yes. सीरीज आप अवे Away खेलते खेलते हो. हो, right. तो ये हमारा सबसे बड़ा अवे सीरीज था. Right. इसके बाद आई बिलीव एक श्रीलंका के साथ है अवे सीरीज और एक न्यूजीलैंड के साथ है. And that too, this is a young team. हाँ, यंग टीम. मतलब पंत छोड़े या फिर अपने सर रविंद्र जडेजा को छोड़ते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एवरीवन वाज मतलब उनके स्टैट्स भी इतने अच्छे नहीं थे कि दे वर लाइक प्लेइंग 11, जो स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 हम बोलते हैं, करेक्ट, वैसे भी नहीं थे, बट एवरीवन स्टूड आउट. एवरीवन स्टूड इन एवरी मैच कहीं ना कहीं हर एक बंदे ने कंट्रीब्यूट किया है. हाँ, और मेरे को याद नहीं लास्ट टाइम जब मैंने देखा कि अपनी बैटिंग लाइनअप जो थी, पूरी टीम तो हम बाद में बात करें, जो बैटिंग लाइनअप में भी एक भी प्लेयर ऐसा नहीं जिसको हम कह सकते हैं यार इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. एग्जैक्टली, लाइक पंत को देखो, गिल तो मतलब हाईएस्ट स्कोरर है. ही हैज लाइक आई थिंक 400 थे ना, 400, yes. राइट, 400. तो उसके 400 है जिसका 100 नहीं था. यस, एग्जैक्टली, 100 नहीं था श्री से पहले, और अब 400 एंड विद इन अ सीरीज, मतलब विद इन अ सीरीज. यस, एग्जैक्टली, मतलब 700 800 प्लस रन्स इज नो नॉट, आई थिंक 750 रन्स. और उसका एवरेज तो देख, आई थिंक 32-33 का एवरेज था, यस, जो बढ़कर अब 42-43. So it's a 10% jump in his average. And that too within one season, within 5 matches. Hardly 10 innings, right? So all that keeping in mind, KL Rahul का तूने बात करी. Yes. I mean KL Rahul and Ravindra Jadeja were the only, जिसको तू कह सकता है experienced players. Exactly. क्योंकि हमें पता था कि जब सीरीज शुरू होने से पहले हमें पता था कि बुमराह 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेगा. Yes. Right? At max he can play 3. Right. और जो 3 ही खेला, 5 खेला भी नहीं. इन सबको देखते हुए जो मुझे एज अ क्रिकेटिंग एज अ फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, आई विल ट्रीट दिस एज an absolute definite win. Yes, fabulous result, and it just feels like a win to me. Bollywood ने जो तूने कहा ना कि it was like a Hollywood yes scene or it was Bollywood absolute cinema. हाँ, तो ये जो सिनेमा वर्ड है ना, yes. इसका मतलब क्या है? सिनेमा में बेसिकली क्या होता है? एक हीरो होता है, पिटता रहता है, लास्ट में आता है, अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है और हैप्पी एंडिंग, राइट? मुझे वो सिराज लगता है, क्योंकि देख लॉर्ड्स में एकदम ब्रेकडाउन, हार्ट ब्रेक मोमेंट, वही था जो आउट हो गया था. नॉर्मल सी बॉल वैसे प्लेड करता है, बॉल घूमती है, नीचे गिरती है और ऐसे टर्न उसके पैरों के पीछे से जाके एग्जैक्टली, एंड दैट टू वो लास्ट में थोड़ा सा बाउंस मिलता है एंड विकेट, राइट? देन इस टेस्ट मैच में भी तू देख, इस टेस्ट मैच में क्या होता है? हैरी ब्रूक का कैच, इतना इंपॉर्टेंट कैच, वो कैच करता है लेकिन बाउंड्री के बाहर चला जाता है, और वो हैरी ब्रूक ने कितना फिर ठोका हमको, ब्रूक ने दिया था उसने, मतलब ही इज एन अमेजिंग टैलेंट फॉर श्योर वो, राइट? और फिर आज जब जैसे उसने कहा इंटरव्यू में भी कि मैंने सिर्फ बिलीव किया कि मैं ही डिलीवर करूंगा, और वो 5वें विकेट लेता है, और जो रोनाल्डो का शू सेलिब्रेशन करता है, मतलब एक चीज तो है भाई, अगर रोनाल्डो का सेलिब्रेशन, रोनाल्डो के बाद अगर कोई दुनिया में सबसे अच्छा करता है ना, वो सिराज भाई है. बट जैसे हमने बात किया कि ये टेस्ट सीरीज पूरा एब्सोल्यूट सिनेमा था, इसमें बहुत सारे ड्रामे हुए हैं. हाँ, ड्रामे तो बहुत हुए. पांचों के पांचों मैचेस ऐसे हुए कि ड्रामा तो बनता है भाई. और मतलब मुझे मतलब मेरा मेमोरेबल इसमें मोमेंट ये है, तो जो अपना थर्ड टेस्ट था लॉर्ड्स में, मैं समझ गया, 1 विकेट बचा था, सिराज और जडेजा खेल रहे थे, और आकाशदीप सरप्राइजिंगली ही वाज डिफेंडिंग सो वेल, मतलब, और उसने अभी लास्ट टेस्ट में तो ऑफ कोर्स फर्स्ट इनिंग में 50 भी मारा, बट वो मेरे लिए मोमेंट बहुत तगड़ा था. उस टाइम पे मैंने देखा था कि जो बेन स्टोक्स है कैप्टन, लिटरली मुझे लगान मूवी की उसने याद दिलाई क्योंकि उसका मतलब मुझे अभी भी याद है वो एक सीन, जैसे ही कोई मतलब नॉन बैट्समैन आ रहा था और जो वो स्ट्राइक पे आ रहा था, ये बंदा स्टोक्स क्या करता था, सबको कम इनसाइड कम इन द सर्कल, और ये लिटरली मतलब मुझे याद है कि लगान में भी ये सेम कर रहा था, और मुझे बेन स्टोक्स पे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैं वो लिटरली वो कैरेक्टर मुझे दिख रहा था. लेकिन तूने जो बात करी, देख क्रिकेट क्या बहुत एक इमोशनल खेल है, राइट? दो तगड़ी टीम है, इंडिया इंग्लैंड, है ना, तो इमोशंस बाहर आ जाएंगे भाई. मुझे उससे पहले याद वो है कि जब थर्ड टेस्ट मैच था और आई थिंक 2 ओवर बाकी थे, थर्ड टेस्ट मैच लॉर्ड्स का था, इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग 387 मारा, इंडिया ने भी 387 मारा, फिर 2 ओवर मिले थे इंग्लैंड को बैटिंग करने के लिए, तो उनके जो प्लेयर्स हैं 90 सेकंड्स लेट आए, रिमेंबर? और एक ही ओवर था, उसमें भी क्रोली को एक बॉल लग गई यहाँ पे, तो गिल जाता है उसके पास, बोलता है ग्रो सम बॉल, वो सिनेमा था. क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगा कि भाई हमारे प्रिंस में जो हमारा किंग है कोहली,
उसकी कुछ उसकी आत्मा थोड़ी छवि आई थोड़ी है। छवि आई है। तो मेरे लिए वो भी बहुत मस्त मोमेंट है इस पूरे Yes. सीरीज का। फिर जो तूने बात करी, लेकिन मुझे इस सीरीज में अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं ना, विराट कोहली को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? यस, क्योंकि जो विराट कोहली ने Aggression. एग्रेशन, Yes. टेस्ट क्रिकेट को जो उसने एक मूवी बना दिया था ना, Exactly, yes. मतलब हर विकेट पे चीखना, Yes. हमेशा ऑपोजिशन के एकदम, वो कहते हैं ना, इन द स्किन, इन द Yes. फेस, वैसे रहना। वैसे ही स्टोक्स भी कैरेक्टर है। right, yes, he is also like that, he don't want to lose, है ना, he is always fighting, Right. right? और उस मैच को, मैं जो थर्ड टेस्ट मैच इंडिया हारी, अगर मुझे वो devastating था, literally. वो तो था ही, लेकिन अगर एक प्लेयर था जिसने वो काम किया था, वो था स्टोक्स। yes, उसने 11-12 ओवर लगातार डाले। right, हाँ, उसी में उसने विकेट भी ली। आई थिंक फर्स्ट जब उससे चौथा दिन था, तो वो जो तू आकाशदीप का बात कर रहा है, वो Yes. जो डंडा उड़ाया था उसने, Right. आकाशदीप बोल रहा था कम 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 कम, उसका डंडा उड़ाया उसने। तो स्टोक्स वाज अनबिलीवेबल, इस पूरे सीरीज में स्टोक्स तो अनबिलीवेबल था। yes. और मतलब इजी भी था इंडिया टीम के लिए कि मतलब दे कुड हैव बीन प्रेशराइज्ड वेरी इजीली, बट हाँ. इंडियन टीम ने जो फाइट बैक किया हाँ, है, हाँ. ये सब यंग जनरेशन है, सारे यंग खिलाड़ी, और इन्होंने जो कैरेक्टर दिखाया है, मतलब चाहे वो पंत हो, इवन दो ही वाज इंजर्ड, ही केम बैक टू बैट द नेक्स्ट डे। मतलब वो जो एक मोमेंट था ना, वो भी एक बहुत तगड़ा मोमेंट था, जैसे आज हुआ, मतलब आज लास्ट डे पे वोक्स आ गया, इवन दो उसका हाथ टूटा था। मतलब these moments are like, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग मोमेंट्स, एग्जैक्टली लाइफ लॉन्ग मोमेंट्स है, और दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आ जाता है अपने आप। करेक्ट। तो चाहे वो पंत हो, चाहे आकाशदीप हो, आकाशदीप का जो फर्स्ट इनिंग था इसमें, ये लास्ट मैच में, सेकंड इनिंग में, हाँ, ही केम एज अ नाइट वॉचमैन, 60 वो रन लिटरली बैटमैन बन के गया वहां से। राइट। नहीं, और तूने अच्छी बात करी। एक तूने बात, मुझे ना पूरे सीरीज में जितने भी, एक तो मैं फर्स्ट टाइम बोलूंगा यार, जो ये कमेंट्री हुई है ना, Right. इसमें 2-3 लोगों का जो एडिशन हुआ है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो फटीग आता है, रवि शास्त्री, हर्षा भोगले को सुन के ना, सनी गावस्कर को थोड़ा बोर होने लगता है। Right. तो इसमें 2-3 जो लोग इन्होंने कमेंट्री में लिया ना, वो मुझे बहुत मजा आया। एक चितेश्वर पुजारा, आई थिंक उसने बहुत अच्छी कमेंट्री करी। दूसरा वरुण एरन, उसके जो पोस्ट मैच जो स्टार स्पोर्ट्स में, हाँ, एनालिसिस और जो वो बात करते हैं ना, होस्ट जो और जो ग्राउंड पे मौजूद रहते हैं, उनके बीच में एक बात होती है, वो बहुत अच्छा था। ठीक है। देन डीके ऑलवेज, दिनेश कार्तिक, वो तो बहुत ही अच्छा करता है। तो ये जो 2-3 लोग आए, इनके साथ, इनको सुन के भी बहुत मजा आया। उसमें वरुण एरन ने ना एक बात बोली जो मुझे, आई थिंक, हाँ, उसी ने बोली थी। उसने बोली कि द हार्डेस्ट मसल इन मोहम्मद सिराज's बॉडी is not his are not his bones or something like that, but it's his heart, right? वो बंदा दिल खोल के बॉल करता है। yes. अब मुझे वो चीज़ एकदम सिराज पे ना परफेक्ट लगती है। मतलब सिराज ऐसा है जैसा वॉरियर जैसा लगता है ना, ऑलवेज ट्राइंग, ऑलवेज डिफेंडिंग हिमसेल्फ, वो बंदा सिराज है। तो एक तो वो तूने जो बात करी मोमेंट्स में, दूसरा एक और उसी जो उनका डिस्कशन था, उसमें एक पॉइंट आया कि दिस इज अ यंग टीम, इंडियन टीम, बट इट्स अ यंग गन टीम, राइट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ से ये टीम बिल्ड करेगी ना, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये अगले 10-15 साल कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाने। इवन जडेजा भी, मतलब इवन दो ही इज 4-5 साल तो खेल सकता है, सीनियर पर्सन इन द टीम राइट नाउ, बट वो तो कभी नहीं, कहीं नहीं जाने वाला, और दूसरा, चाय पी लूँगी तो, हाँ और दूसरा, जडेजा के करियर को एक नया, वो कहते हैं ना, पंख, एक पंख मिल गया, क्योंकि एज अ बैटर भाई ही वाज अनबिलीवेबल। 500 रन मारे उसने पूरे सीरीज में, वही तो मतलब, और वो भी नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग करके, तो उसकी करियर को भी एक नया पंख मिला है, क्योंकि नए प्लेयर्स हैं ना, नए प्लेयर्स हैं, उसमें एक सीनियर, तो सडनली अब जो लोग पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास जाते थे, अब वो जिसर जडेजा के पास जाते हैं, भाई बताओ कैसे बैटिंग करनी है, तो सडनली आदमी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। वही चीज मुझे सेम फील हुई फॉर केएल राहुल। द वे केएल राहुल हैज परफॉर्म्ड, अनबिलीवेबल। एक तो उसकी जिंदगी में पता नहीं क्या है, हर बार उसके साथ कभी वो उसको ओपन करा देंगे, कभी 6 नंबर पे खिला देते हैं, कभी विकेट कीपिंग करा देते हैं। उसका पोजीशन अभी भी डेफिनेट नहीं है, नहीं, अब है मेरे ख्याल से। आई थिंक ही विल ओपन नाउ। हाँ, गंभीर के इस टेन्योर में केएल राहुल का पोजीशन इज सेट, ही विल ओपन। और वो मुझे इस सीरीज में ना सबसे बेहतरीन ओपनर लगा है। उसका डिफेंस, उसका फिनेस, उसके शॉट्स, उसका वो क्या बोलते हैं, concentration, everything was up to the mark. And also he is clubbed with Yashasvi Jaiswal, जो एक young talent है, और I think he has scored 200s। हाँ, दो सेंचुरी मारी उसने, और मैंने बोला ना यशस्वी हो गया तेरा केएल, अगर केएल को तुम छोड़ भी दो, बिकॉज ही इज इन हिज अर्ली 30s, तो यशस्वी हो गया, शुभमन गिल, ऋषभ पंत,
वॉशिंगटन सुंदर, ये जो 4-5 प्लेयर्स हैं, चाहे सिराज, दे आर गोइंग टू प्ले फॉर नेक्स्ट 8-10 ईयर्स फॉर श्योर, कहीं नहीं जा रहे ये लोग, राइट? मुझे तो लगता है जो पहले 3 टेस्ट मैच थे वहाँ इंडिया को 3-0 होना चाहिए था। एग्जैक्टली, वो लॉर्ड्स का अगर अनलकी मोमेंट नहीं होता, हाँ, तो ये हम सीरीज जीत चुके होते। जडेजा could have easily won that गेम। मतलब ये था कि अगर सिराज 1-2 ओवर और टिक जाता तो जडेजा 2-3 छक्के मार के मैं जिता सकता था। और उसमें ऐसा भी था ना कि मैंने लिटरली मतलब सबने यही प्रेडिक्ट किया था लास्ट डे पे फर्स्ट सेशन में मैच खत्म होने वाला है। हाँ, राइट। बट लास्ट सेशन तक चला गया था, लास्ट सेशन तक मैच चला एंड मुझे लिटरली स्टोक्स का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था एट द एंड। बट वो लकीली जो उनको जो विकेट मिला है उसके वजह से शायद वो ठंडा पड़ गया। बट उसके बाद भी आई थिंक 4th टेस्ट में ये हुआ था जिसमें उन्होंने खेलने से ही मतलब हैंडशेक ड्रामा ड्रॉ करने के लिए उन्होंने पहले हैंडशेक ये करने किया था। पर वो जडेजा ने बोला भाड़ में जाओ, इतने दिन बैटिंग करिए, पहले तो सेंचुरी बनाऊंगा मैं, राइट? तो वही अगर तू सीरीज को देखेगा फ्रॉम फर्स्ट मैच टू द 5th, तो फर्स्ट टेस्ट मैच जो था, राइट, हम जीत सकते थे वो टेस्ट मैच। बट एक चीज जो मुझे समझ आई इस सीरीज के बाद इन जनरल भी, कि टेस्ट क्रिकेट में ना अगर तुम पहले 4 दिन बहुत अच्छे भी खेलो, बहुत अच्छे खेलो, अगर 5वां दिन तुम अच्छा नहीं खेलोगे, राइट, तो या तो तुम वो टेस्ट मैच हारोगे या वो टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। जीतना बहुत मुश्किल होता है, राइट? जो इंडिया के साथ हुआ फर्स्ट टेस्ट मैच में, चारों दिन इंडिया अच्छा खेला, लीड भी थी हमारे पास 6-7 रन की, पर लास्ट डे, द 5th डे, हमने बहुत ही बकवास बॉलिंग करी, रन्स नहीं रोक पाए, और एज अ फैन भी ना देख के लग नहीं रहा था कि हम वो टेस्ट मैच जीतेंगे। एग्जैक्टली, मतलब फाइट बैक नहीं कर रहा था। फाइट बैक ऐसा लग रहा था कि 370 इंग्लैंड बना लेगी, हमें ऐसा लग रहा था कि यार 500 क्यों नहीं दिया टारगेट, राइट? वो फर्स्ट टेस्ट मैच का हमारा एक पॉइंट था, और उसने एक सीख दी कि आप चारों दिन चाहे अच्छा खेलो, आप 5वें दिन अच्छा नहीं खेलोगे तो आप हार जाओगे। और मुझे वो बहुत ही अच्छे से, बहुत एज अ फैन बहुत अच्छा लगा। बट इवन तो फर्स्ट टेस्ट में भी मैंने ये देखा है कि बैटिंग साइड वाज रियली गुड, हाँ, बट बॉलिंग में अपन कम पड़ गए एंड में। हाँ, वही 5th डे में गिल के ऊपर बहुत सवाल निकले कि एज अ कैप्टन वो अच्छा नहीं कर पाया, कैन ही रोटेट द बॉलर्स रियली वेल, टैक्टिकली इतना अच्छा नहीं था। ऐसे भी सवाल है कि क्या वो गिल की कैप्टनसी थी या गंभीर की टीम थी, क्योंकि यंग कैप्टन है ना गिल को चाहिए थोड़ा सा कुशन चाहिए, थोड़ा अभी इतना मेंटरशिप उसको जरूरत है। हाँ, तो ये सारे सवाल निकले फर्स्ट टेस्ट मैच में, गिल के ऊपर निकले, गौतम गंभीर के ऊपर निकले कि टीम सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, यू नो, टीम में कॉन्फिडेंस नहीं था, जो तूने बोला टैक्टिकली इतना अच्छा नहीं गया वो टेस्ट मैच गिल के लिए। एंड जो मुझे चीज़ अच्छी लगी इस टीम की, कि इस टीम ने वो चीज़ें आइडेंटिफाई करी, अपनी गलतियों से सीखे, एंड कम द सेकंड टेस्ट, भाई साहब गिल तो एक बीस्ट बन गया था सेकंड टेस्ट मैच में। मतलब उसने जो परफॉर्मेंस दिया है सेकंड टेस्ट में, हाँ, मतलब उसने 750 रन बनाए सीरीज में, उसके 400 रन उसने एक टेस्ट मैच में बनाए सेकंड में। क्योंकि मे बी जब वो बोर्ड रूम में बैठे होंगे, ड्राइंग टेबल बैठे होंगे, उन्होंने समझा होगा कि यार 370 इस टीम को हम नहीं रोक सकते, हमें इनको 500 देना पड़ेगा। अगर आपकी बैटिंग अच्छी चल रही है तो आप उनको आउटबैट करो, जो इंडिया ने सेकंड में किया। जो चीज़ उसने करी और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो टेस्ट मैच जीत गए। आकाशदीप ने 10 विकेट लिए, सिराज ने फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट लिया। इट वाज एंटायर टीम का जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो था। तो वो गलती हमारी टीम ने, गलती से कैसे सीखा जाता है, इतना क्विक टर्न अराउंड किया। तो वहाँ मुझे ऐसा फीलिंग आया कि सडनली आई गॉट द फीलिंग कि यार इस टीम में हाँ, और इस टीम में कुछ बात है, समथिंग नाइस इज हैपनिंग विद दिस टीम। टीम का माहौल अच्छा है, प्लेयर्स एक रैपो बिल्ड हो रहा है। हाँ, कोच एंड प्लेयर्स में थोड़ा मतलब जो हम कम्युनिकेशन गैप बोल सकते हैं वो नहीं है। करेक्ट, ये सब हो रहा था। हाँ, रोहित और विराट के टाइम पे हमेशा एक होता था ना कि रोहित का एक इट वाज अ ईगो क्लैश, गंभीर और कोहली के भी कितने इंसिडेंट्स। करेक्ट, और लोग मतलब फैंस भी थे कि रोहित फैन, कोहली फैन। इस टीम के साथ वो सब कुछ नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि इस टीम के पास वो बैगेज नहीं था, जो उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में दिखाया। और एक जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं, हमको भी लगा कि यार चीज़ें हो रही हैं, सही डायरेक्शन पे हैं। पर उस टाइम पे भी नहीं पता था, मुझे लगा था इट वाज मतलब एक आधा जीत गए, मुझे नहीं लगा था कि हम आगे वाकई इतना अच्छा करेंगे। जब हम 3rd टेस्ट की बात करें, 4th टेस्ट की या 5th टेस्ट की बात करें, राइट। What was the turning point in every test match? पांचों टेस्ट मैच हमने किए ना, what was the turning point according to you? तो फर्स्ट टेस्ट मैच लीड्स, उसमें अगर मेरे लिए उसमें एक्चुअली 2 टर्निंग पॉइंट्स थे, और दोनों इंडिया की बैटिंग के टाइम पे ही थे। तो फर्स्ट इनिंग में इंडिया 430 for 3 था, राइट। बोथ गिल एंड अपना ऋषभ पंत दोनों 100s बना के खेल रहे थे, और वहाँ इंडिया का कोलैप्स हुआ और हम 430 से 3 से 471 ऑल आउट हो गए। तो इट वाज लाइक 30-40 रन पे हमने अपने 7 विकेट खो दी। सिमिलर थिंग हैपेंड इन द सेकंड इनिंग।
सेकेंड इनिंग में भी हम लोग रोहित शर्मा अपना केएल राहुल एंड ऋषभ पंत दोनों हंड्रेड्स पे खेल रहे थे, 100 बना चुके थे, एंड आई थिंक वी वर 335 फॉर 5 थे, और वहां से हम 370 पे ऑल आउट हो गए। तो जिसने फाइनली जो टारगेट इंग्लैंड को मिला वो 370 का मिला, वो इजीली 450 का हो सकता था, और अब वो टेस्ट मैच या हम ड्रॉ कर लेते या हम जीत जाते फाइनल डे पे। तो वो टर्निंग पॉइंट मेरे लिए था फर्स्ट टेस्ट मैच। कमिंग टू द सेकेंड टेस्ट मैच, जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था वो था कि एक जब इंडिया की बैटिंग फर्स्ट थी 210 फॉर 5, जब शुभमन गिल एंड सर जडेजा वो आए साथ में, और उन्होंने कुछ 200 रनों की इनसेन पार्टनरशिप करी। राइट, और वो मतलब वो उन्होंने जलवा दिखा दिया। और जो गलती हमने फर्स्ट टेस्ट में करी थी वो सेकंड में हमने नहीं करी। रनों का अंबार लगाया हमने, 580 समथिंग 580 हमने कुछ रन बनाए, जो हमारे लिए साबित हुआ कि हम वो जीते टेस्ट मैच, क्योंकि फाइनली इंग्लैंड को 600 रनों का कुछ टारगेट मिला और 600 रन नहीं बनते फोर्थ इनिंग में, और वो टेस्ट मैच हम जीत गए। थर्ड टेस्ट मैच जो सबसे सिग्निफिकेंट मेरे लिए उसमें हाईलाइट था, वो था इंग्लैंड ने 387 बनाए थे, और 387 ऑन दैट पिच वाज अ गुड स्कोर। पिच ड्राई थी, स्लो थी, बट इंडिया थोड़ा अनप्रेडिक्टेबली पिच था वो। हाँ, इट वाज नॉट अ टिपिकल लॉर्ड्स पिच होता ना। लॉर्ड्स में मतलब जनरली बहुत स्विंग होता है। यस, बॉलर्स का वो मतलब पैराडाइज है। हाँ, बाउंस होता है, अच्छा सीम स्विंग सब होता है। एंडरसन ने बहुत धज्जियां उड़ाई हैं वहाँ पे अच्छी अच्छी टीमों की। तो वो पिच वैसी थी नहीं, राइट, बिकॉज हमने पहले बात करा ना बेसबॉल, तो बेसबॉल के लिए आप बनाना स्विंग वाली पिच रखोगे तो आप अपने लिए गड्ढा खोदोगे। पर उसमें जो एक रन आउट हुआ था, ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों 100 की पार्टनरशिप पे खेल रहे थे। ऋषभ पंत आई थिंक 74 पे था, एंड आई थिंक मतलब बहुत क्रिटिक्स भी आए कि दैट वाज अननेसेसरी। मे बी वो लंच से ठीक पहले था, और ये राहुल 98-97 पे था, और स्पिनर था, तो उसका सेंचुरी हो जाए लंच से पहले, वो उस चक्कर में ऋषभ पंत आउट हो गया, एंड वो आउट भी हुआ स्टोक्स। आई मीन द मैन, द मिथ, क्या बोलते हैं वो, बोलते हैं द मैन, द मिथ, द लेजेंड। हाँ, वो बंदा वही है भाई, ही नेवर गिव्स अप। अगर आप उसको एक चांस दोगे वो आपको ही विल मेक यू पे। वहाँ वो थ्रो मारता है डायरेक्ट एक एक्शन में, एक ही फ्रेम में, और ऋषभ पंत रन आउट होता है। और जो हम आउटस्कोर कर सकते थे इंग्लैंड को फर्स्ट इनिंग में, हम लीड ले सकते थे, क्या हुआ? बाय द एंड ऑफ द डे 3 बोथ टीम 387 ईच, तो हमें कुछ लीड नहीं मिला। तो वो मेरे लिए सिग्निफिकेंट उस टर्निंग पॉइंट था उस टेस्ट मैच का। फोर्थ टेस्ट मैच में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ, जिसने इंडिया को फाइनली हम 385 बना पाए, क्रिस वोक्स बॉल कर रहा था, राइट, ऋषभ पंत और अपना साई सुदर्शन, दे वर प्लेइंग रियली नाइसली। हम लोग 200 समथिंग फॉर 3 थे, राइट, और काफ़ी बैटिंग बाकी थी, जडेजा था, वॉशिंगटन था, काफ़ी बैटिंग बाकी थी। वहाँ पे ऋषभ पंत बिंग ऋषभ पंत, ही ट्राइज टू स्वीप वोक्स, और बॉल आके सीधा उसके पैर पे लगती है। वहाँ ऋषभ पंत का पैर बेसिकली फ्रैक्चर ही हो जाता है उसको, और वहाँ ऋषभ पंत को जाना पड़ता है। अगर वो नहीं होता वहाँ पे, तो शायद उस टेस्ट मैच का रिजल्ट भी कुछ हो सकता था। हम मतलब ड्रॉ नहीं होता, और शायद हमने जो सेकंड टेस्ट मैच में किया था, जहाँ हमने 550 रन लगा दिए थे, वो हम कर सकते थे, और इंग्लैंड फिर प्रेशर में आ जाता। तो 350 फॉर इंग्लैंड, मैंने कहा ना, आउट बैट करना उनको बहुत डिफिकल्ट है। तो वो टेस्ट मैच का वो पॉइंट था। देन दिस टेस्ट मैच, द ओवल टेस्ट मैच। इस टेस्ट मैच ना एक इंटरेस्टिंग हुआ पूरे सीरीज में। कई बार हुआ है कि हमने कोलैप्स, मतलब इंडियन टीम का बैटिंग कोलैप्स हुआ है कि 40 पे 7 आउट हो गए, 35 पे 6 आउट हो गए। वो चीज़ हमने इंग्लैंड के साथ भी करी है। ऐसा भी एक बैटल रहा है। तो इस टेस्ट मैच में भी यही होता है। फिफ्थ में हम 224 बनाते हैं, और एक चीज़ मैं भूल गया बोलना यार, करुण नायर। आई एम सो हैप्पी फॉर करुण नायर। मतलब बंदा 10 साल क्रिकेट से बाहर रहा, ऑलमोस्ट 10 years, लाइक अ डेकेड। 300 रन बनाने के बाद वो वापस आता है, और मुझे लगता है करुण नायर अच्छा करे, ये पूरी दुनिया चाहती है, है ना। हम सबको वो स्टोरीज अच्छी लगती है ना, He's kind of a sweet boy। हाँ, वो तो है, पर एक स्टोरी है ना कि करुण नायर एक 300 बनाता है, 10 साल बाहर रहता है, टीम में आता है, एंड एवरीबॉडी इज चीयरिंग फॉर हिम। क्योंकि जिंदगी में सबको सेकंड चांस चाहिए। हम सब अपने लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते हैं, और हम सबको सेकंड चांस चाहिए। एंड ही हैज प्लेड रियली वेल। हाँ, वो ये टेस्ट मैच था, 5वां, वो बैटिंग करता है, 50 रन बनाता है, बट फॉर मी दैट वाज नॉट द नो, ही हेल्ड द फोर्ट एक्चुअली। हाँ, वो करता है, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था वो था मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आई थिंक डे 2 लंच के बाद जो सेशन होता है, जहाँ इंडिया इंग्लैंड के 6 या 7 विकेट लेता है,
Right. और फाइनली जो लग रहा था कि इंग्लैंड वापस 100-150 का लीड लेगा, और इस ओवल पिच पे आई थिंक पांचों टेस्ट मैच में ओवल का पिच वाज द मोस्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिच. इट वाज लाइक अ टिपिकल इंग्लिश विकेट, जहाँ स्विंग था, सीम था, बाउंस था, सब कुछ था. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर बैटर्स. पर इंडिया ने वो कमबैक किया, और आई थिंक इंडिया ने दोनों टाइम कमबैक किया. हाँ, फर्स्ट दोनों. इनिंग हो या सेकंड इनिंग. सेकंड, लेकिन फर्स्ट इनिंग में तुझे मैं बताता हूँ, सेकंड डे मैं ऑफिस में था, इंग्लैंड की बैटिंग स्टार्ट हुई, राइट. हमने देखना चालू किया, तो मुझे लगा कि पिच बहुत ही मतलब बॉलिंग फ्रेंडली है, तो आराम से 80 पे 5 कर देंगे. वो जो क्रॉली और डकेट, मतलब बेसबॉल का टेस्ट, यस. जो ऐसा फैन मुझे हिट हुआ ना, वो उस दिन हुआ. Right. भाई धुआं निकाला दोनों ने. लिटरली. और ऐसा भी लग रहा था कि वो 300 प्लस लीड भी कर हाँ, सकते ऐसा हैं लग रहा उसके था 224 वो इसी सेशन में बना सेशन देंगे. में बनाएंगे. आई थिंक 15-16 ओवर में वो कुछ 90 रन ठोक देते हैं. एग्जैक्टली. और वो मतलब ऐसा मुझे उस वक्त लगा कि अब ये बॉलिंग यूनिट टूट गई, अब गया. वापस आना बहुत डिफिकल्ट है. Right. बट मियाँ भाई हैट्स ऑफ, प्रसिद्ध कृष्णा भाई हैट्स ऑफ, वो आते हैं, कमबैक करते हैं, एंड देन वहां से इंडिया का कमबैक होता है. तो ऐसा जो लग रहा था कि वो आराम से आज के दिन खत्म होते होते इंडिया को 200 रन की लीड मिलेगा, उनको मिल जाएगी. क्या होता है, वो 23 रन की लीड रह जाती है. Yes. और वो मेरे लिए सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट था इस टेस्ट मैच का, 5th टेस्ट मैच का. Now, what will be the Team India's future? Being Gambhir as a coach, right? And being Shubman Gill as a captain. What do you think? फर्स्टली शुभमन गिल ने एक चीज़ प्रूव कर दी कि ही इज़ आवर स्टार बैटर गोइंग फॉरवर्ड, राइट. 750 रन्स, फर्स्ट टूर एज अ कैप्टन, फर्स्ट इनिंग की पहले दिन ही स्कोर्ड द 100 लीड्स में फर्स्ट डे. तो दैट डिबेट जो शुभमन गिल के अराउंड था ना कि नो हंड्रेड्स इन सेना कंट्री, फलाना टीम का, ही इज़ नॉट अ गुड बैटर, बॉल कमिंग इन इज हिज प्रॉब्लम, all those noise has gone out of the window. Right. So first thing that. The other thing is कि गंभीर के ऊपर भी बहुत सारे सवाल थे. Right. सीरीज शुरू होने से पहले कि न्यूजीलैंड के साथ हारे, ऑस्ट्रेलिया के साथ हारे. सो एक चीज़ देख, तो जो भी क्रिकेट में एक डायनेस्टी अगर तू बोले ना, डायनेस्टी का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फॉर अ 5 और 6 years का जो टाइम होता है, उसमें एक टीम कैसा करती है. Right. उसमें द रोल ऑफ अ कोच एंड द कैप्टन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Right. You see the greatest ऑस्ट्रेलियन टीम, नो 99 से 2003 का जो उनका पीरियड था, Yes. उसमें जो पार्टनरशिप थी ऑफ रिकी पॉन्टिंग विद Ricky जॉन Ponting, बुकानन, yes. Hayden, Matthew Hayden, हाँ. Gilchrist. नहीं, प्लेयर्स तो ठीक है. Yes. The relationship between the coach Coach and and a the- captain yes. is very important in cricket. Right. It's not like a football. Football में मैनेजर ही सब कुछ होता है. Yes. बट क्रिकेट में कैप्टन सब कुछ होता है. बट कैप्टन को पूरा सपोर्ट कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द कोच. Coach and staff. तो अगर yes. कोच एंड कैप्टन का रिलेशनशिप अच्छा है, दैट टीम विल डू वेल, राइट. फर्स्ट एग्जांपल, तो जो मुझे ये लगा कि जो एक दिख रहा था फ्रिक्शन बिटवीन गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा, द टेस्ट कैप्टन, Right. शायद वो एक पेज पे नहीं थे. मुझे लगता है वो चीज़ अब जा चुकी है. गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल आर ऑन द सेम पेज. और ये हेल्प भी करता है क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप अपने सेम एज या सेम कह ले जिन्होंने अचीवमेंट करी है उनके साथ खेलते हो ना, तो एक रिस्पेक्ट थोड़ा सा कम रहता है. Right. You understand what I'm saying? Right. मतलब how can he be the coach? हाँ. He was just a player. Like he was playing with us for Right. like for some और time. और और मतलब लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं कि विराट कोहली 5वें स्टंप पे आउट हो रहा है बार-बार, राइट. मतलब अगर मैं गंभीर हूँ तो मैं बहुत ऑकवर्ड फील करूंगा कि मैं जाके कोहली को उसको कहूँ कि point भाई out कोहली करो, तू yes. 5वें स्टंप पे मत खेल, क्योंकि कोहली का एक ऑरा है ना. Yes. वो सुपरस्टार है गेम का, वो मेरे साथ खेला हुआ है. Right. इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना And टू उसका मेंटेन दैट and रिलेशनशिप. उसका runs देखे, scoring देखे, average देखे, तो he's better than हाँ, गंभीर, राइट. Yes. बट गंभीर के लिए वो चीज़ बहुत इजी है, शुभमन गिल को पॉइंट कर लेना, राइट. या साई सुदर्शन का कुछ बोलना, या जायसवाल को कुछ बोलना, कि ऑल दीज आर यंग किड्स नाउ, राइट. Yes. तो इसलिए मुझे लगता है गंभीर के लिए एक रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी इन प्लेयर्स में, और शुभमन गिल के लिए एक रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी. Yes. क्योंकि शुभमन गिल, ऋषभ पंत, जायसवाल ये सब सेम एज के हैं. तो जब एक सेम एज में भी तुम्हें कैप्टन बनाते हो तो दोस्ती यारी ज़्यादा रहती है ना. Yes. गिल ने कुछ बकवास, सॉरी यशस्वी ने कुछ करा तो शुभमन गिल को बहुत फील हुआ, यार मैं कैसे बोलूँ उसको, मेरा दोस्त है. बट शुभमन गिल द बैट्समैन, जब वो इतना बड़ा हो जाएगा, देन बाकी लोग उसकी बातें सुनना स्टार्ट कर And देंगे. players will follow eventually. हाँ, प्लेयर्स विल फॉलो. तो वो चीज़ मुझे लगी जो इस सीरीज से हमें मिल गई, कि जो मुझे लगता है द फ्यूचर इज रियली 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 Bright. ब्राइट फॉर दिस इंडियन टीम. एंड आई होप ये जो सीरीज़ है इंडिया इंग्लैंड की जो हुई, और जो आने वाली सीरीज़ है द एशेस, राइट, इसमें जो कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा टेस्ट क्रिकेट में, आई जस्ट होप दैट दिस विल कीप टेस्ट क्रिकेट अलाइव, एंड टेस्ट क्रिकेट इज अलाइव एंड किकिंग. So to end this session, हम एक काम करते हैं, हम इंडिया और इंग्लैंड कंबाइन प्लेइंग 11 बनाते हैं.
What do हाँ you say? इंटरेस्टिंग, नाइस Nice. नाइस। तो पहले रूल सेट कर लेते हैं। Okay. 11 प्लेयर्स, Hmm. राइट? इंग्लिश कंडीशन को देखते हुए खेलेंगे हम, Right. राइट? 5 बैटर्स, Yes. 1 विकेट कीपर, Okay. वन एक ऑलराउंडर, Yes. 3 पेस बॉलर्स एंड Okay. 1 स्पिनर। Okay. Fair चलेगा. enough. Good. Yes. तो पहले से शुरू करते हैं कि पहले नॉन निगोशिएबल जो Right. कि इजीली हमारी टीम में आएंगे, विल टेक देम फर्स्ट। Okay. सो फॉर मी, शुभमन गिल, Yes. Shubman Gill should be there. वो तो है. I think Joe Root. जो रूट, Yes. यस, Undoubtedly. हैरी ब्रुक, Harry Brook also. Yes. he's He's a done good really choice. Yes. इस मैच में भी ही ऑलमोस्ट won them the game, right? हैरी ब्रुक, मैं ओपनिंग के लिए मेरा सजेशन होगा यशस्वी जायसवाल एंड बेन डकेट. but what What do you about think? KL Rahul? Oh. KL Rahul is tough one. Right. And दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, बेन हाँ, डकेट दोनों एंड left. यशस्वी. So, I लेट्स think डू लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन. Left right combination, right? So let's KL Rahul. let's bring KL Rahul in. हाँ. Ben Duckett, sorry Almost boss. more than 500 runs. So Right. no, Jaiswal. No. Oh, yeah. Let's We'll move Jaiswal keep out. out Jaiswal out, right? Right. So now else is left? We have gone Harry Brook, Ben Duckett, Right. Gill. KL Rahul, Gill, and Root. Root, yes. So we are sorted. Yes. 5 batters. Yes. Now choose your wicket keeper. पंत undoubtedly. Undoubted. Yes. For me also. क्योंकि दोनों बाकी ध्रुव जुरेल देखा जाए और इसको Jamie जेमी Smith, स्मिथ, they're young. हाँ, they're young. और तो जेमी स्मिथ का तो एक ही इनिंग ही था अच्छा. Yes. And we also need a wicket keeper batsman as well. You know, क्योंकि lower orders इंग्लैंड में बहुत left-hander. मैटर किया. Yes. Left-hander And also. left-hander. Left-hander, right? Okay, so let's stick with Pant, number 6. Okay. ठीक है. Now the All-rounder? tough one, all-rounder. Who's going to Undoubtedly Ben Stokes. win? Undoubtedly. Oh my God. मतलब as much as I hate him To say this, to say this, but undoubtedly Ben Stokes for me. but Jadeja, अरे हाँ. run यार. बट जडेजा का मैंने ये मारे यार उसने. राइट, बट जडेजा का मैंने ये देखा है कि As a bowler एज अ शायद. बॉलर उसने शाइन नहीं किया. और इंग्लैंड में शायद एक Yes. स्पिनर है. एंड इंग्लैंड में सीमर्स चाहिए और हम इंग्लिश कंडीशंस की बात कर रहे हैं. हाँ. सो आई थिंक फॉर ऑलराउंडर लेट्स कीप बेन स्टोक्स. Okay, hard choice, but I'll have also go with Ben Stokes. ओके. So number 7, right? Yes, 3 Now, seamers. no, first, 3. Let's Three pick our 3 seamers, yes. seamers. For me, Siraj, non-negotiable. सिराज नंबर 1. यस. Right. Number 2. Who's going to be number 2? आई थिंक आर्चर, जोफ्रा आर्चर. Let's just choose test match. 2 टेस्ट मैच खेला है वो. हाँ, बट अगर आप देखा जाए तो ही इज वन ऑफ द फ्लैगशिप बॉलर्स, यू नो. हाँ, और बाकी जो fast pace. मैंने जो इंग्लिश बॉलर्स देखे हैं बाकी के, आई थिंक दे हैव प्लेड 1 or 2 टेस्ट मैच, उनको रोटेट किया है कंटिन्यू ये सीरीज में. सो आई कांट फिक्स इट ऑन वन बॉलर. बट टंग भी अच्छा है एक्चुअली. हाँ, टंग अच्छा. और मैं सरप्राइज उसने क्या 2 हूँ टेस्ट मैच में कि बहुत अच्छा मैं मेरे दिमाग में क्रिस वोक्स का नाम तक नहीं आ रहा. ओह राइट. Right? बट क्योंकि इंग्लिश कंडीशन में क्रिस Yes. वोक्स भाई वो जबरदस्त बॉलर है, बट Yes. पूरे सीरीज में उसकी बॉलिंग कुछ अच्छी रही नहीं. इतनी खास नहीं, बट उससे अच्छा टंग था एक्चुअली. टंग, हाँ, टंग ने ज्यादा इम्पैक्ट डाला है. बट आई डोंट थिंक आई विल पिक टंग. आई विल पिक एनी फ्लैगशिप बॉलर. सो अगर बेस्ट प्लेइंग 11 बनाना है इंडिया इंग्लैंड कंबाइंड, देन So आई let's stick with Archer. ओके. एंड व्हाट वुड Number who 3? would be the third one? मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं बुमराह के बारे में इतना सोचूंगा हाँ अपने राइट, 11 में डालने से क्योंकि पहले. उसने 3 ही टेस्ट मैचेस खेले 3 ना, टेस्ट मैच and खेले और वो तीनों 3 हार में भी गए. हम हार, मतलब ये 2 हार गए और 1 ड्रॉ हुआ Right. ना. और वो तीनों में भी कुछ खास आउट ऑफ ऐसे द bowling नहीं आया बॉक्स उसका, परफॉर्मेंस नहीं right. था बुमराह का. Yes. बट स्टिल आई थिंक ही टुक 12-13 विकेट्स. सो जस्ट गोइंग बाय द नंबर्स. बुमराह. Okay, yes. Bumrah. Okay. Now the spinner, the lead spinner. Oh, we can pick जडेजा ना स्पिनर के लिए. हाँ, जडेजा. जडेजा को ले सकते हैं. Left मतलब arm spinner. वॉशिंगटन सुंदर भी है, हाँ. जडेजा भी है, एंड आई फ्रॉम इंग्लिश शोएब बशीर. शोएब बशीर एंड जो रूट इज, मतलब वो तो पार्ट टाइम. हाँ, आई थिंक जडेजा सही है जडेजा सही है. क्योंकि नीचे बैट्समैन जो Yes. मैं अफसोस कर रहा था, 500 रन भी है भाई एज Yes. अ स्पिनर, राइट. and he can bat at number 7, number 8 wherever he wants to. एग्जैक्टली. So yes, लेट्स पिक जडेजा. let's pick Jadeja. ग्रेट. सो दिस Great. इज So- आवर प्लेइंग 11. Playing 11. Yes. So opener KL Rahul, Ben Duckett, number 3 गिल. number 4. गिल और रूट. Let's keep Gill. हाँ. Gill number 3, Root number 4, राइट. Brook 5, यस. Ben Stokes 6, नो, पंत 6. Pant 6, Ben Ben Stokes Stokes, 7, yes. Jadeja 8, राइट. Archer 9, राइट. then बुमराह 10 एंड देन सिराज. then Siraj. Wow. राइट.